इसे ही देख ले, ये देखिए बिल्कुल ये प्लास्टिक मेल्ट हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला। आज है 5वां रमज़ान और ये है एक सरकारी ऑफ़िस। यहाँ मुझे पेंशन के मामले से यहाँ विज़िट करना पड़ा और अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने दोस्त का हाल पूछने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जाएंगे अपने दोस्त के हाल पूछने के लिए, तो अब हम यहाँ पर मौजूद है और उससे मिलते हैं और आइए आपको भी मिलवाते हैं। मेरी उससे फ़ोन पे बात हो गई है तो अब वो निकलने वाला है इंशाल्लाह। अब जाते हैं उसके घर। तो ये है मेरा दोस्त उस्मान जो हमारे साथ सवाबी के ब्लॉग में भी था और इसका ये बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है रात के 11 बजे। आप इसकी पाँव की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोर देन 10 इसमें स्टिचेस लग चुकी है और साथ में एक हड्डी भी क्रैक है, जिसकी वजह से बात यहाँ तक आप पहुँची है। आप सबसे दरख्वास्त है कि इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे जल्दी से जल्दी कामिल शिफा अता करे। तो ये है जी पेशावर फ्रूट मंडी। ये उस्मान के घर के पास ही पड़ती है। उसका हाल चाल पूछने के बाद हम इस तरफ चले आए और सोचा कि क्यों ना कुछ फ्रूट्स ख़रीद ले, क्योंकि महीना रमज़ान का है और घर में फ्रूट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है जी कुछ जलवे जो आपको दिखाने थे पेशावर फ्रूट मंडी के। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केले पड़े हैं और ये यहाँ पे तरबूज है और बिल्कुल ये सामने जो है ये केलों की बोलियाँ लग रही है और ये जो पीछे ये स्ट्रॉबेरी बिक रही है। और आज का पूरा दिन क्लासेस लेने के बाद मैं घर आ गया और रास्ते में अपने साथ कुछ फ्रूट्स ले आया। उसके बाद मुझे काम था कि मैं जाकर रमज़ान के लिए कुछ सामान ले आऊँ, मंथली जो घर में ख़र्चा होता है, जो सामान लगता है। तो ये पुरानी पर्चियाँ हमें मौसूल हो गई। अब इसके मुताबिक हमने घर के लिए चीज़ें लानी है। तो चलिए जी आपको ले चलते हैं रास्ते में जी। तो हम पहुंच गए, ट्रॉली दे दी, अब हम देखेंगे। अच्छा इतना सब कुछ तो ले लिया, पर अब आपको क्या बताऊँ कि क्या क्या लिया है, लेकिन बस ले लिया। और चलो अब देखते हैं, बिल पे करते हैं। बच्चों ने कुछ केक शेक लिए, बिस्किट लिए। दूसरी सुबह का सूरज निकल चुका है, यानी आज छठा रमज़ान है और सुबह के 9 बज रहे हैं। आज सबसे पहले हम जाएंगे पेशावर मॉडल स्कूल की तरफ, वहाँ पर बच्चों के कुछ एडमिशन्स वगैरह है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम पहुँचे और स्कूल के जितने भी काम शाम थे वो हमने इस ऑफ़िस में निपटा लिए और अब हम वापस जाएंगे। मैं आपको पेशावर शहर की खूबसूरती बयान कर दूँ। यह है एक ऐसा शहर जहाँ पर आपको शहर और गाँव की दोनों की वाइब्स आएंगी। ये आप देख सकते हैं जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये है बिल्कुल एक गांव, पर ये शुमार होता है पेशावर के अंदर। इंग्लिश का एक मुहावरा है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इस खीर को आप ऐसे ना देखिए, ये इतना लजीज खीर है ना, या जब आप खाएंगे तो पता चल जाता है। मैं आपको इस खीर के बारे में क्या बताऊं, लेकिन इतना जान ले कि ये 100 साल पुरानी दुकान है और इवन ये कि ये बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ताज़ा दम बन रहा है, बिल्कुल एक्सीलेंट। तो उस दिन का अख्तिताम वहीं पर हो गया था, मतलब खीर शीर लेकर फिर हम घर चले गए। फिर उससे अगले दिन ये शाम को हम निकल आए, किस लिए, बच्चों के बुक्स लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने कल स्कूल जाना है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए और बुक्स लेने के लिए। लेकिन ये क्या, यहाँ पर पहुँचते ही हमें यह पता चला कि ये वेलकम बुक शॉप तो बंद है। अब क्या किया जाए, बुक्स तो नहीं मिल सके, लेकिन फिर मैंने सोच दिया कि चलो बच्चों को शूज़ दिला देते हैं, क्योंकि इनके शूज़ लेना भी बाकी थे और ज़रूरी भी थे, उसके बगैर तो स्कूल जा नहीं सकते थे। तो अभी मैं आपको शॉप बताने वाला हूँ कि हमने कहाँ से शूज़ लेने हैं। ये बिल्कुल रोड के उस पार हमें जाना पड़ेगा। या अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देख ले आप ज़रा, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा बाटा सर्विस की तरफ, वहीं पे हमें शूज़ मिल। हम यहाँ पर आ गए शूज़ लेने के लिए। हम चूँकि नया स्कूल है, नया सेशन है, नया साल है, तो सब कुछ पर चेंज होता है, तो इसलिए। अगली सुबह हम आ गए हैं और अभी देख लिया है कि ये वेलकम बुक स्टोर खुला हुआ है और चलते हैं अब यहाँ पर हम बुक्स लेने के लिए। तो चलिए जी। तो ये मिला है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि 10% भी इनके पास कुछ नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि किसी और शॉप को कांटेक्ट कर लो, जाओ जाके पूछ लो, किसी के पास 50% भी अवेलेबल है आजकल के दिनों में, तो ले लो, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलने वाले। तो चलो अब हम चलते हैं फ़कीराबाद की तरफ। वहाँ को छोड़ने के बाद हम यहाँ आ गए। दिस इज़ लोकेटेड इन द मिड सिटी ऑफ पेशावर। दस हमारी
एक और सुबह हो गई तो मतलब हमें एक और मुसीबत भी पड़ गई। अभी आज हम जाएंगे सीधा पीटीसी की तरफ, पीआईए ट्रेनिंग सेंटर की तरफ। वहाँ पर हमें पड़ गया है एक मसला अटेंडेंस के मामले से। अब हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हम यहाँ पर पहुँच गए पीआईए ऑफिस अपनी क्लासेस के लिए, और सीन ऐसा था कि हमें शॉर्ट अटेंडेंस किया गया था। इस वजह से हम तकरीबन आधी से ज़्यादा क्लास 80% ऑफ द क्लास इज़ हेयर, आप लोग देख सकते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर आए थे, एक ये भी जा रहे हैं तो सर से बात करने के लिए। अब सर से हमारी बात हो रही है लेकिन सर मान नहीं रहे। अब मजबूरन ये लोग हमें कह रहे हैं कि अब आप लोग दोबारा पैसे जमा कराएं और एग्ज़ाम के लिए रीअपेयर हो जाए, और दोबारा क्लासेस ले लें और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए रीअपेयर हो जाए। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा क्लास यहाँ पर खड़ी हुई है, और हम लोग यहाँ पर आए थे सर से सिफारिश करने के लिए, सर से गुजारिश करने के लिए, लेकिन सर नहीं माने। तो अब हमारा एग्ज़ाम में अपेयर होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं घर की तरफ और फिर देखते हैं कैसे गुजरता है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसे ही देख ले, ये देखिए बिल्कुल ये प्लास्टिक मेल्ट हो गया है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। अब चलिए आपको भी ले चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, स्विमिंग पूल है भी या नहीं, अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, और फिर हमें टाइमिंग्स क्या है। बाय द वे अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट स्विमिंग पूल की तरफ, वही देख के पता चलेगा। लोग स्विमिंग पूल तो आ गए थे, स्विमिंग पूल जाकर टिकट्स वगैरह भी ले लिए थे और लॉकर में सामान भी रखवा लिया था, लेकिन मसला ये हुआ कि स्विमिंग पूल का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। अब हम वहाँ से नहीं गए और बाहर निकल आ गए, बहुत गंदा पानी था। ओके, तो इसके बाद हम घर आ गए थे और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया, तो मैंने सोच लिया कि यहीं पे व्लॉग का इख्तिताम कर लूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।